वही जी रहे जो किस्मत थी। ये क्या वीडियो क्यों बना रहे हो तुम मेरी? भाई वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जब दीन को जाएगी ना तो मैं देखता हूँ इस यूनिवर्सिटी में कौन रहता है, तुम या मैं। देखो ये सब नहीं करो, ये झगड़ा हम दोनों के बीच है ना, इसे ऑफिशियल मत करो वरना वरना क्या? नानू क्या हो गया? नाराजगी छोड़ देना, रात की बात कही। न मैं तुम्हारी नानो न तुम मेरी नवासी। बस मेरे बिल के पैसे वापस करो। बिल? कौन सा बिल? मैंने तो सिर्फ पिज्जा खाया था, बाकी सारा तो आपने खाया था ना। तो बिल के पैसे तो मैंने दिए थे ना, उसमें पिज्जा भी शामिल है। अच्छा ये बताएं, कुछ बचाया भी है या सारा खत्म कर लिया आपने? तुम्हारी अम्मा के ऑफिस जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके खत्म ही हो गया। तो इसका मतलब है अब आप कुछ भी नहीं खाएंगी। कुछ नहीं खाऊंगी। आ गया खाना। क्या खा रही है नूरे? क्या खा रही हो? कुछ नहीं नानू, इनका ब्रोस्ट ना बहुत मशहूर है पूरे कराची में। अच्छा, मुझे ट्राई कर लूं? मॉम का इंस्पायर। ब्रोस्ट तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं चख लूं थोड़ा सा? नानू आप तो मुझसे नाराज थी ना? देखो मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, मैं तुम्हें बिल भी माफ कर दूंगी और जो कहानी तुमने मुझे यूनिवर्सिटी की सुनाई है ना वो फड्डे, उसका जिक्र भी मैं तुम्हारी अम्मा से नहीं करूंगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? लो, इसमें ब्लैकमेल करने वाली कौन सी बात है भाई, उसूल की बात है। तुम मेरी मानोगी तो मैं तुम्हारी मानूंगी, है ना? बात तो सही कर रही हैं आप। आए साथ में मिलके खाता हूँ। हाँ। ये ले, फ्राइज भी खाएं, बहुत मजे का। अच्छा, छोड़ूंगी नहीं नानू। बहुत मजे का है। खाओ खाओ खाओ। आप खाएं। मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। फरिया की बच्ची, उस घोमड़ बलाज के पीछे पीछे चल नहीं तुम? वो तो शुक्र है मुझे पार्किंग में मिल गया था। उसकी जो हालत की है ना, याद रखेगा वो। उसकी पूरी गाड़ी बर्बाद कर दी मैंने। अभी होगा सर्विस स्टेशन पर, अपने साथ साथ अपनी गाड़ी की धुलाई करवा रहा होगा। खुदा के लिए नूरे, तुम्हें क्या होता जा रहा है? जूडो कराटे इसलिए सीखे थे कि सबके पिटाई करो? सीरियसली यार, प्रैक्टिस हो जाती है। और उसने मेरी वीडियो बना ली ताकि वो मेरी शिकायत लगा सके। वो तो अच्छा हुआ मेरे हाथ पे लग गया वो। उसकी जो हालत मैंने की है ना, उसका फ़ोन भी छीन लिया, उसकी गाड़ी भी हटवा दी और मैंने अपने हाथों से वीडियो डिलीट की। अब अगर मिलेगा ना वो, हाथ पैर सर सब तोड़ दूंगी। नूरे, क्या है ये? निकलो मेरे कमरे से मॉम, फौरन। आउट आउट, मॉम। बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं मैं इस लड़की का? नानू, नानू प्लीज मेरी मदद करें। पुलिस लग गई है पीछे? नहीं नानू, वो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना यूनिवर्सिटी के फड्डे वाली, वो मॉम ने सुन ली। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ बुरा किया था, कैसे सजा दी अल्लाह ने। भी जाओ, तुम जानो और तुम्हारी वो गजबनाक माँ। नानू यार। अच्छा नानू, मैं ना आपको आपके पूरे 8,700 रुपये वापस कर दूंगी अभी के अभी। और मॉम को ये भी नहीं बताऊंगी कि रात का सारा खाना ना आपने उड़ाया था, और ये भी नहीं कि आपने एक पूरा ब्रोस्ट 2 घंटे पहले हजम किया था। और नानू, आपको घुमाने भी लेके जाऊंगी, नल्ली निहारी खाने। सच कह रही हो? हाँ नानू, तो मैं झूठ बोलूंगी क्या?
अच्छा नानू, मॉम बहुत गुस्से में है। प्लीज ना नानू कुछ करें, मुझे कमरे से भी निकाल दिया। अब अंदर बैठी रो रही होगी। तुम्हारी माँ भी अजीब किस्म की औरत है। अरे तुम्हारी खातिर उसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी और तुम होके हाथों से निकली जा रही हो। प्लीज नानू कुछ करें ना, मैं मॉम से ज्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ, लेकिन पहले मेरे वो 8,700 रुपए अभी के अभी दो वापस, ठीक है? अम्मी, मैंने नूरे की तरबियत या पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। ना नूरे ने कभी मुझे मायूस किया है, मगर फिर भी आजकल ये पता नहीं क्या शुरू कर दिया है उसने। लड़ाई झगड़े, रोज कोई तमाशा। ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। देखो लड़की जात है, इस तरह अपनी दुश्मनियां पाल लेगी। खुदा ना खास्ता कोई बदले पे आ गया तो क्या करोगी तुम? नानो और आग लगा रही हैं? खिलाती हूँ मैं आपको नली निहारी। अम्मी, यही बात तो मेरी जान ले लेती है। आजकल का दौर इतना बुरा है, खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। बस मैंने सोच लिया है, नूरे की शादी कर दूंगी। शादी? नहीं। मैं भी तो यही कहती हूँ कि लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। अपना याद है ना कैसे दोनों बहनों की रस्सी खींच के रखी थी मैंने। बस कर दे अम्मी, अपनी बात तो रहने दें आप। अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ उसे मनाओ, वो कमरे में बैठी रो रही है। क्या रो रही है नूरे? कमरे से निकाल दिया था ना तुमने उसे। ये बेटी मेरी वजह से रो रही है। मॉम, मैं रो नहीं रही थी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें। देखो अपनी अम्मा के सामने मुझे झूठा करवा दिया ना तुमने। नहीं नानो, मैं अपनी मॉम को परेशान नहीं देख सकती हूँ। और मॉम, अगर आपको मेरी कहीं शादी करवानी है तो करवा दें, मगर किसी ऐसी जगह जहाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हों, जहाँ आपको मेरी परेशानी, मेरे दुख, किसी चीज़ की खबर ना मिले। नहीं नूरे, अल्लाह ना करे तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओ। बस ये रोज रोज के झगड़े, नए लोगों के साथ लड़ाई, ये खत्म कर दो भाई। तुमने तो मुझसे वादा किया था, फिर भूल गई। मॉम, मैं जब भी उस लड़के को देखती हूँ मेरा दिल करता है कि उसे मार मार के ना बुरा हाल कर दूँ। लो, ये तो वही बात हुई कि आप बैल मुझे मार। ये लड़का वही है ना जिससे रास्ते में भी तुम्हारे साथ लड़ाई हुई थी? जब भी मॉम, मेरा खून खोलता है उसे देखकर। और मुझे आज पता चला कि वो मेरा क्लास फेलो भी है। हाँ तो भाई, उससे फिर लड़ने की बजाय उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती तुम? वाह बेटी वाह, है क्या अच्छा मशवरा दे रही हो बेटी को, है कि दोस्ती कर लो, वो भी लड़के से। मॉम, दोस्ती का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। बहुत गुस्सा आता है मुझे उस लड़के को देखकर। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आती हूँ किसी दिन, मुझसे मिलवाओ, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं मॉम, बहुत बदतमीज लड़का है वो। अगर उसने आपको कुछ कह दिया तो मेरे हाथों ना खून हो जाएगा उसका। नूरे, मॉम अच्छा ना, अब जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं मुंह फेर लूंगी उससे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलें, एक हक तो दे दे। अच्छा एक मिनट, वो कुछ मॉम को बताऊं मैं? नहीं चलो पहले मिल लो। पता नहीं आप दोनों के बीच में ये क्या चलता रहता है। वो ऐसे ही सीखेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निमी, नहीं बात कर रही हूँ। हेलो निमी, निमी मेरी आवाज आ रही है? रॉन्ग नंबर। निमी निमी, हेलो हेलो। फोन काट दिया। निमी, ये इतनी अरसे, कहीं ऐसा ना हो
नहीं नहीं, कुछ तो ख्याल करो मेरा तुम। एनी, तुम तो सोचो कि मैंने अपनी पूरी जवानी सारी खुशियां इस पर कुर्बान कर दी और आज तुम इसकी दावेदार बनकर यहाँ आ गई हो। क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है, माँ हूं मैं इसकी। कैसी माँ हो तुम? अपनी खुशियों की खातिर अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी। उस वक्त मैंने तुम्हें कितना रोका था कि मत जाओ उसको छोड़कर यहाँ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। उस वक्त तो उसका बाप भी जिंदा नहीं था। क्या उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम इसको एक ऐसी औरत के हवाले छोड़कर जा रही थी जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था? उस वक्त मेरी मजबूरी थी। फैसल ने मेरे हिस्से की खुशियां तुम्हारी झोली बढ़ा ली। तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी में फैसल की मोहब्बत से महरूम रही। तुमने मेरा घर उजाड़ा है, मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। तलाक जैसा दाग मेरे माथे पर लगा तुम्हारी वजह से। अब तुम क्या चाहती हो? मुझसे मेरा बेटा भी छीनना चाहती हो? तुम्हारी ये लड़की तुम्हारी अपनी बदजुबानी और बद इखलाकी की वजह से हुई थी। अरे तुम्हारी वजह से तो तुम्हारा बेटा ज़हनी मरीज बन चुका था। मेरी ममता, मेरे प्यार ने इसको सहारा दिया है। अगर आज ये अच्छा इंसान बनकर यहाँ खड़ा है ना, तो सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां तो मैंने निभाई है और आज तुम उसको मुझसे छीनना चाहती हो। जी नहीं, वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, लालच थी। सारी जिंदगी तुमने मेरे बेटे की जायदाद पर ऐश की है, इसकी विरासत छीन ली तुमने। अब मैं तुम्हें इसे छीनने नहीं दूंगी, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना इसको, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, बताओ इसको। माँ आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन सच तो यही है ना कि मेरी असल माँ तो ये है। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं झूठ को सच तो नहीं कह सकता, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं इतने साल इनके बगैर रहूं। मैं अब नहीं रहना चाहता। जरियाब, इससे कहो यहाँ से जाए, ये घर तुम्हारी मलकियत है। नहीं मम्मा, कि बरसों की मेहनत का मुआवजा मैं इस घर की सूरत में अदा करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे ये जायदाद, ये दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हट जाओ मेरे पास से। मैं तुम्हारे के मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं दे सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जरा मुझे छोड़कर मत जाओ। जरा मम्मा, मम्मा क्या हुआ है? क्या हुआ? आप ठीक है? क्या हो गया आपको? रिलैक्स हो जाए, लंबी सांसें ले, काम डाउन, या इजी। क्या हुआ आपको? मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पीना पानी, बस मेरे पास बैठे रहो। मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। आपने कोई ख्वाब देखा था ना? बस दुआ करो कि उस ख्वाब की तबीर इतनी भयानक ना हो जैसा मैंने ख्वाब देखा है। अच्छा, आप रिलैक्स हो जाए। आपने ऐसा ख्वाब में मम्मा का नाम क्यों चिल्ला रही थी? सर, अब मैंने देखा कि एनी तुम्हें मुझसे छीन कर लेकर जा रही है। मम्मा, जो लोग छीन कर लेकर जाते हैं ना, भी फेंक कर नहीं जाते। मॉम डैड ने जो मेरे साथ किया था, आप भूल गई हैं? सर, आप एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आ गया कि तुम्हें एनी या मुझ में से किसी एक को चूज करना पड़े, तो क्या करोगे? माँ, मैं आपको चूज कर चुका हूँ, याद नहीं है आपको? मॉम डैड तो मुझे फेंक कर चले गए थे। आप ही हैं मेरे लिए सब। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई हो ना हो, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं खुश हूँ। सर, आप तुम इस बात के गवाह है ना, मैंने फैसल के जाने के बाद ना कभी उनकी प्रॉपर्टी और पैसों में से 1 रुपया खर्च नहीं किया। सिर्फ उन्हीं पैसों से अच्छी जिंदगी गुजारी है जो वो मेरे नाम छोड़ कर गए थे। माँ, ये सारी बातें मुझे पता है, और ये जो कुछ है वो सब आपका है, सब आपका है। इनफैक्ट आप मुझे जो पैसे भी देती है ना, वो भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं हर चीज में खुश हूँ, बस आप मेरे साथ हो गए। बस बेटा, खुश रहा करो, झगड़ा मत किया करो किसी के साथ। मैं किससे झगड़ा करता हूँ? मैं सिर्फ वो एक लड़की है जो मुझे नफरत की हद तक ना पसंद है, लेकिन उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। आप टेंशन नहीं लें, हर चीज सही है। और मेरी जिंदगी आपसे शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है।
क्या मॉम, सैटरडे संडे 2 दिन ही तो होते हैं जब हम दोनों साथ होते हैं, और आज भी आप मीटिंग पे जा रही हैं। क्या करूँ नूरे बेटा, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, अटेंड करना ज़रूरी है। और तुम्हारे पास तो नानो है ना। अच्छा, मैं भी आपके साथ चलूं? तुम क्या करोगी चलकर? यहीं रुको, आराम करो। शाम में तुम्हें फिर कॉन्फ्रेंस में भी तो जाना है यूनिवर्सिटी में। सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी मेरे साथ चलना है। आज नहीं चल पाऊंगी तुम्हारे साथ नूरे, कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जाना ज़रूरी है वहाँ। प्लीज़ मेरे लिए कैंसिल करा दें। जिद तो मत करो, ये लोग बाहर से आए हैं, उनसे मना करके मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। अच्छा एक बात सुनो मेरी, तुमसे एक बात पूछनी है। आप मुझसे इजाज़त मांग रही हैं? हाँ यही समझ लो। मैं तुम्हारी शादी का सोच रही हूँ, तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तो। मॉम, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। मॉम, इतनी जल्दी शादी? चलो शादी ना सही, एंगेजमेंट तो कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, मगर वो जो भी हो, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। क्या मतलब? हर लड़की को अपने घर छोड़कर तो जाना पड़ता ही है। उन लड़कियों में आप मुझे शामिल मत कीजिएगा, और यही शर्त है मेरी शादी की, बस। अच्छा ठीक है मेरी पागल बेटी, अब तैयारी करो ना जाने की। हाँ, मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना है, और मैं खालिदा भी को साथ लेकर जाऊंगी। आपने बैग तैयार करवा दिया था ना? सब चीज़ें तैयार हैं, तुम्हारे कपड़े प्रेस करके गाड़ी में रखवा दिए हैं, बाकी सारा सामान भी रखवा दिया है। बस तुम अच्छे से जाओ और अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत कामयाबी नसीब करे। आमीन। आमीन। नाहिद, 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 उधर क्या कर रही हो? इधर आओ। मुझे किसने कहा था मेरे बुक्स और नोट्स को हाथ लगाने का? बेगम साहबा ने कहा था अपनी किताबों की सफाई कर दूं। सफाई करने का कहा था ना? कहाँ घुमा के रख दी तुमने? कहीं मिल ही नहीं रहे मुझे। 10 दफा बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो उस तरह। क्या हो गया जरा आप? फिर से वही तमाशा? नहीं तुम जाओ, मेरे किचन में जाओ। मैंने इसको बोला था मेरे नोट्स नहीं हाथ लगाए। मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ली ताकि मैं काम कंप्लीट कर पाऊँ, और इसने मेरे पता नहीं नोट्स और सारे लेक्चर्स की चीजें उठा के रख दी कहीं। जरा आप, तुम्हारे सारे नोट्स और तुम्हारी पुरानी बुक्स मैंने संभाल कर रखी हुई हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे स्कूल का टाइम याद रहे। कहाँ रखी है? स्टोर रूम में। वो सब संभाल के रखा है? आपको पता है उसमें क्या है? सानिया के सिग्नेचर्स, उनके रिमार्क्स। ना जाने वो अब कहाँ होंगी। आपको याद है मैं सानिया? प्लीज सर आप, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इतना टाइम गुजर चुका है, और हमारे यहाँ शिफ्ट होने से पहले मैंने सुना था कि हानी अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गई है। किसने बताया था आपको ये? मुझे याद नहीं है। तुम जाओ, जाकर ना अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करो। जाओ, शाबाश। तो समझ में नहीं आता कि जरा आपका माजी बार बार इसके सामने क्यों आ जाते हैं। मेरी सारी मेहनत पानी फेरने। प्लीज सर आप, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इतना टाइम गुजर चुका है, और हमारे यहाँ शिफ्ट होने से पहले मैंने सुना था कि हानी अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गई है। यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं? रिश्तों की उलझने, जुदाई, ये जख्म कब तक मुझे तड़पाते रहेंगे? पापा मम्मा के झगड़े, तलाक, बाबा की डेथ, मम्मा का यूं छोड़कर जाना, और मैं सानिया से दूरी। कैसे भूल चुकूंगा ये सब मैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या मीठी आवाज है बच्ची की, सुभान अल्लाह। नूरे, बेटा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इवेंट है, सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस, और तुमने हिस्सा नहीं लिया? मैं उसमें से सिर्फ टीचर्स को बुलाया था, स्टूडेंट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैं कहाँ से? माशाल्लाह, किस अकीदत से ये बच्ची नात पढ़ रही है, दिल को छू गई इसकी आवाज। और इससे पहले जो इसने मुकालमा पढ़ा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस सब ने इसकी एक्टिंग ड्रामेबाजी कर रही, अटेंशन लेने के लिए खाली। क्या मतलब है ड्रामे? अरे पागल, अल्लाह ताला इस उम्र में किसी किसी को ऐसी सादत नसीब करता है। और कितने खुशकिस्मत होंगे इसके माँ बाप जिनको इतनी नेक और आशिक रसूल बेटी अता की है। खुशकिस्मत? मैं ये वही लड़की जिसने मेरी यूनिवर्सिटी के जीना आराम किया हुआ है, ना बात करने की तमीज है ना बोलने का ढंग। वो लड़की नहीं थी जो गुंडा बनी हुई होती यूनिवर्सिटी के अंदर, वो है ये मैडम, चलता फिरता अजाब है। अच्छा तुम चुप करो, तुमने नहीं देखना तो मुझे तो देखने दो। माशाल्लाह। मैं आपका फोन बजा है, मैं लेकर आता हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं देखती हूँ। पर बैठो और सीखो इस बच्ची से, कुछ सीखो इससे। मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर निमी नाम की कोई औरत नहीं रहती। निम्मी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? दोबारा फोन मत कीजिएगा यहाँ। निम्मी, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मैं तुम्हारे घर आकर भी बात कर सकती हूँ। तुम्हारा एड्रेस मुझे अच्छी तरह से पता है, और वो मेरे शौहर और मेरे बेटे का घर है। तुम मुझे वहां आने से रोक नहीं सकती। अंकल, मेरा नाम गजाला है, आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही है? दोबारा यहाँ फोन मत कीजिएगा। ठीक है, तुम अगर मिलना नहीं चाहती तो मैं खुद ही आकर बात करती हूँ। तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गार्ड्स तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। और दोबारा यहाँ पर फोन मत करना तुम। हेलो हेलो, रजा अंकल का फोन था। बकवास बंद करो तुम अपनी। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ जो अपने बेटे के होते हुए किसी और के बारे में सोचूं। आपने आज तक मुझे मेरी माँ का ताना नहीं दिया, तो आज क्यों? तो क्या करूं मैं? क्यों वो मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है? क्यों वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, अब दोबारा हमारी जिंदगी में तूफान बनकर वापस आना चाहती है? इस सालों में मेरी माँ ने मुझे याद नहीं किया, फिर इस बार क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन आज तुमने रजा का नाम लेकर ना मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। ये पकड़ो फोन, पकड़ो और देखो तुम्हारी माँ का फोन था, और पूछो उसको क्यों छोड़कर चली गई थी तुम्हें। चले जाओ तुम भी उसके पास, जाओ, भूल जाओ मुझे। किसी बात, अच्छा रिलैक्स, एक सेकंड बैठे, आप आराम से बैठे थे। जाओ तुम, आप बैठे तो एक सेकंड रिलैक्स, मैं कुछ और कह रहा था, मेरा मतलब वो नहीं था। चले जाओ। एक सेकंड रिलैक्स। अच्छा रिलैक्स, मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? पानी ला, एक सेकंड। Congratulations, Noore. Congratulations, Noore. I'm so proud of you. बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। नूरे, तुमने पूरे कैंपस का नाम रोशन कर दिया, बहुत मुबारक हो। सब टीचर्स, प्रोफेसर्स बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। You deserve it. वैसे मैं सच बताऊं तो ये सारी मेहनत मेरी मॉम की है। उन्होंने ही मुझे पक्का पक्का मजहबी बनाया है और कुरान और सीरतुन नबी को पढ़ना सिखाया है। That's very great. नूरे, वाओ मॉम, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू बेटा, तुमने मुझे इतना प्राउड किया। और कंग्रेचुलेशंस, ये लो। मैं आ नहीं सकी, ऑफिस में बिजी थी, लेकिन तुम्हारा शो लाइव देखा, बहुत अच्छा किया। आंटी, आज तो नूरे ने हमारे कैंपस का नाम रोशन कर दिया है। हाँ, और आपको पता है आंटी, मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए अभी से कॉल आई है नूरे को। रियली? दैट्स अमेजिंग। आंटी, हम सब बहुत खुश हैं।
मैं भी बहुत खुश हूँ और इसीलिए आप सबको मेरे घर पे सेलिब्रेशन पार्टी की दावत है संडे को टू सेलिब्रेट नूरे एंड हर विक्ट्री। आप सब ने आना है। हाँ आंटी हम तो ट्वीट के मुंतजिर हैं। बस परफेक्ट हो गया। चले नूरे चले। अल्लाह तुम लोगों ने आना है। ओके आएंगे। अल्लाह हाफिज। नूरे की माँ बहुत ग्रेट है। कैसी तबीयत है अभी आपकी मम्मा? तुम क्यों आए हो मेरे कमरे में? जाओ यहाँ से, मरने दो मुझे अकेला। मैं कैसी बातें कर रही हैं? आपकी फिक्र है मुझे। सॉरी बोलने आऊँ आपसे। माफी? तुम मुझे ताना दो और मैं तुम्हें माफ कर दूं? आप गलत समझ रही हैं मेरी बात। मेरा वो मतलब नहीं था। पर आपको भी वो बात छुपानी नहीं चाहिए थी ना फिर। नहीं छुपानी चाहिए थी। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? और अगर मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी तो तुम इतना बुरा इल्जाम लगाओगे मेरे कैरेक्टर पर। तुम जाओ यहाँ से, जाओ अपनी माँ के पास, छोड़ दो मुझे। अब साथी में माँ के पास चला जाऊँ, फिर से वो जिंदगी गुजारूं जा इधर से उधर रिश्तों के बीच में ठोकरे खाता रहता हूँ मैं। ठोकर? ठोकर तो मुझे लगी है और तुमने मारी है ठोकर मुझे। ठोकर की बात कर रहे हो तुम? आपने मुझसे छुपाया इस डर से कि कहीं मैं आपको छोड़ के चला नहीं जाऊं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सर आप ताना भी देते हो, बदवा भी। माँ मुझे माफ कर देना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। सर आप बेटा मरने की बातें मत करो मेरे सामने। ये बदवा मत दो तुम मुझे। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। आपको पता है ना, आपके लिए मैं हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा मैं। और कोई हमें अलग भी नहीं कर सकता। प्लीज स्ट्रेस नहीं ले। इधर देखिए, मुस्कुराएं। सॉरी। मम्मा, हाँ चाय आपके लिए। चाय? नहीं तो बाहर गई है तो चाय किसने बनाई है? आप ये तो लें। नाहिद बाहर गई तो क्या हुआ? मुझे चाय बनाना नहीं आती है। मैंने बनाई है चाय। तुमने बनाई है? मगर तुम कब गए किचन में? और इतनी खिदमत मेरी? आपकी तबीयत खराब है ना, और जब तक आपकी तबीयत खराब है ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा था याद है ना? स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, सारा स्ट्रेस मेरा। आप रिलैक्स करें। बेटा मैं एक बात सोच रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे एनी को आने देना चाहिए था, मुझे इसको रोकना नहीं चाहिए था। न जाने वो कितनी बेचैन होगी तुमसे मिलने के लिए। इतने बरसों बाद उनको अचानक ही बेचैनी क्यों सताने लगी? कोई बात नहीं बेटा, आखिर है तो वो इंसान ही ना, आने दो उसको। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आप ना उनको आइंदा मेरी माँ बोल के मुखातिब मत कीजिएगा। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, छोड़ दो ना जो कुछ भी हुआ। आखिर है तो वो तुम्हारी माँ ही ना। इससे आपको ठीक लगे। अरे मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं। तुमने तो मेरी आज ना तबीयत खुश कर दी। तुम्हें पता है सारा दिन मैं टीवी देखती रही और आंसू भरी आंखों से अकीदत के फूल निछावर करती रही। जी अम्मी, आज नूरे की बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और इसीलिए मैं उसके कुछ क्लास फेलोज और टीचर्स को पार्टी थ्रो कर रही हूँ। पार्टी? खाने में क्या क्या होगा? लो जी, नानू को तो बस खाने की पड़ी रहती है। फिक्र नहीं करे नानू, आपकी पसंद का ही खाना रखवाया है। फिर ठीक। एक सेकेंड। हेलो, हाँ अस्मा, हाँ मेरी मदर साथ ही हैं। अच्छा एक सेकेंड। मॉम, ये अस्मा की मदर बात करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड भी। इतने बड़े नात खां के होते हुए नूर को सराहा गया। बस जी, अल्लाह का शुक्र है। वो मैं आपके यहाँ आना चाह रही थी, अगर आप मुनासिब समझे तो। जी जी ज़रूर, आप 5 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाएं। वो ये पूछना चाह रही थी कि नूर की कहीं मंगनी तो नहीं की आपने, मतलब वो इंगेज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं। शुक्र है, मैं अपने बेटे के साथ आऊंगी। मेरे बेटे ने बाहर की यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की डिग्री ली है। माशाल्लाह बहुत ही मजहबी और नेक इखलाक का है और शक्ल सूरत भी माशाल्लाह प्यारी है। अरे माशाल्लाह। जी जी, आप लोग दोनों ज़रूर आ जाएं। जी बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही थी? शायद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रही हैं। रिश्ता? अरे वाह वाह वाह, बहुत मुबारक हो भाई, एक ही दिन में 2 खुशियां मिल गई, वाह। ये अस्मा की बच्ची भी ना। अरे नूरे, क्या हो गया है? लड़कियों के लिए पैगाम आना उनकी खुशनसीबी होती है। सब समझ रही हूँ मैं मॉम, मुझे तो ऐसा लग रहा है पीछा छुड़वाना चाहती है मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है नूरे, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाओ। बस यही मेरी आखिरी आरज़ू है। लो जी मॉम, बात तो आप ऐसे ही कर रही हैं जैसे आप खुद बूढ़ी हो गई हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी एज की लड़कियाँ ना अब इस उम्र में शादी भी नहीं करती हैं। तुम मेरी उम्र को छोड़ो और मुझे तुम्हारी फिक्र करने दो। अच्छा मॉम, वैसे अगर आप भी शादी... चुप, बको मत। गुनाह की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। गुनाह सवाब तुम रहने ही दो। चलो जाओ, जाकर अपने काम करो। अरे बच्ची है, रहने दो। ये बताओ कि खाने में क्या क्या रख रही हो? सुराब, सुराब, सुराब बेटा। ठीक है आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बुखार तो नहीं लग रहा आपको? शुक्र है। बेटा तुम पूरी रात यहीं पर बैठे रहे, मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा मेडिसिन खा के। तुमने आराम भी नहीं किया। कैसी बातें कह रही हैं आप? आपको अकेला छोड़ के जा सकता था मैं? अगर मैं आपसे दूर जाके आराम करता, अल्लाह को क्या जवाब देता मैं? खुश रहो मेरा बेटा। तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तुम तो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इम्पोर्टेंट लेक्चर ज़रूर है, लेकिन आपसे इम्पोर्टेंट थोड़ी है। आपको ऐसे में छोड़ के नहीं जा सकता। बेटा मुझे क्या हुआ है? फीवर ही था ना, देखो उतर गया ना अब। चलो जाओ, शाबाश, यूनिवर्सिटी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। आप आराम करें आराम से इधर। अच्छा ऐसा करो कि यूनिवर्सिटी जाओ, अपना लेक्चर अटेंड करो, वापस आ जाना। ये किया जा सकता है वैसे। मैं नहीद को कहती हूँ आप एक सेकंड रिलैक्स करें, मैं नीचे आ रहा हूँ ना, मैं बात कर लूँगा उससे। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप इधर ही रहेंगी जब तक मैं वापस यूनिवर्सिटी से नहीं आ जाता। पक्का? पक्का प्रॉमिस। और इसी तरह खुश रहा करें, इसी तरह अच्छी लगती है आप मुझे। ठीक है ना? इसी तरह मुस्कुराती है। इम्पॉसिबल बात है कि उसके घर मैं खाना खाने जाऊँ। प्लीज़ दरियाब, नूर ऐसी नहीं है। और उसकी मामा से मिलोगे ना तो अकीदत से निगाहें झुका लोगे। इसकी बेटी ऐसी हो, उसकी माँ से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, समझे? देखो अब तुम ज्यादती कर रहे हो। नूरे की मामा ने खुद आकर इनवाइट किया सबको। प्रोफेसर, लेक्चरर सब जा रहे हैं, तो फिर क्या तुम्हें मसला है? ये सब ना अमीर लोग के चोचले होते हैं, दिखाने के लिए कि भाई हम क्या चीज़ है, सिर्फ चोचले।
समझा? अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी अमीर हो, अपनी गाड़ी देखी है? नूरे की गाड़ी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अपने कपड़े देखो। और रही बात नूरे की, वो बहुत एक सादा लड़की है। देखिए मैंने उसके साथ, उसके नाम से ना खून खोलने लगता है मुझे। उससे जिक्र मत किया करो मेरे सामने प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम बलाज। तुमने सबको इन्फॉर्म कर दिया ना कि आज मेरे घर पे दावत है? हाँ हाँ, सब बहुत एक्साइटेड हैं। वाओ, मैं भी ना खुद सबको बता देती हूँ। बल्कि एक काम करती हूँ, क्लास के नोटिस बोर्ड पे लगा देती हूँ कि सब इनवाइटेड हैं सिवाय एक शख्स के। तुम्हें क्या लगता है बहुत शौक है मुझे तुम्हारे घर आने का? कोई शौक नहीं मुझे, आराम से एंजॉय करो, मुझे तुम्हारे सामने नहीं मिलेगा। नूरे, ये क्या बदतमीजी है? मैं उसे समझा रहा था और तुमने। मुझे ये बात बताओ कि तुम उसके सामने मुझे क्यों डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, आप जाने भी दो। तुम्हें ना बात ही नहीं करनी चाहिए थी हमारे बारे में। अच्छा, आप गुस्सा ख़त्म कर दो। चलो अब क्लास का टाइम हो रहा है। वहाँ जाके फिर उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। मुझे ना नफरत है इस शख्स से। अच्छा मेरी माँ, पता नहीं कौन सी जंग शुरू कर दिया तुम दोनों ने।